नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंटरचल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, इस समय जर्मनी में एक खास टूर्नामेंट चल रहा है। एक्चुअली वैसे तो ये टूर्नामेंट पिछले साल से ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन अभी अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है। इस टूर्नामेंट का नाम है एर्मेगेडन चैंपियनशिप सीरीज, मतलब वही मुकाबला, टाई ब्रेक मुकाबला जो कि अधिकतर हम महत्वपूर्ण टूर्नामेंट में, फीडे वर्ल्ड कप जैसे मुकाबलों में फाइनल अंतिम टाई ब्रेक के तौर पे देखते हैं, जहां पर ब्लैक को वाइट से कम समय दिया जाता है, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है और यहाँ पर ब्लैक को जीतने के लिए सिर्फ ड्रॉ करना होता है, जबकि वाइट के लिए जीतना ही एकमात्र उपाय होता है। ब्लैक चाहे तो जीत भी सकता है। खैर, इस सीरीज में ओवरऑल जो है फिलहाल इसका जो है ग्रैंड फिनाले चल रहा है और अभी जो स्थिति है, कल के बाद मैं आपको बता दूं कि आज के बाद जो ओवरऑल स्थिति है उसमें ये है स्थिति कि भारत के डी गुकेश कल जो है वो यान डूडा से मुकाबला खेलने वाले हैं और उज्बेकिस्तान के नोदिर बेग भारत की कोनेरू हम्पी से मुकाबला खेलने वाले हैं। ये 4 खिलाड़ी अंतिम 4 हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि कोई और खिलाड़ी वापस नहीं आ सकता। हारने वाले खिलाड़ियों का भी एक पूरा ब्रैकेट है और हारने वाले भी वापसी जो है वो कर सकते हैं। खैर, हम एक मुकाबला आपको दिखाने जा रहे हैं। गुकेश ने एर्मेगेडन के दोनों मुकाबलों में जो है वेस्ली सो को लगातार पराजित करते हुए जो है वो टूर्नामेंट से जो है बाहर कर दिया, मतलब कि दूसरे ब्रैकेट में भेज दिया। वेस्ली फिर से जीत के नीचे से वापस आ सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर गुकेश का जो मुकाबला हुआ कितना शानदार रहा और रेटिंग बस नहीं बढ़ी है गुकेश की, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, नॉलेज, प्रिपरेशन सब कुछ टॉप क्लास है। तो आइए देखते हैं मुकाबला। D4, नाइट F6, C4। गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे, यहाँ पर G6 किया। वेस्ली सो ने, वेस्ली सो जो है वो किंग्स इंडियन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे गुकेश के खिलाफ, तो गुकेश ने G3 सेटअप खेला। G3 सेटअप को एंटी किंग्स इंडियन कहा जाता है, कि मतलब किंग्स इंडियन में जो ब्लैक एकदम से आपके ऊपर खुल के अटैक कर देता है ब्लैक साइड से, वो ना हो, इसके लिए G3 सेटअप जो है वो परफेक्ट माना जाता है। ओके, वेस्ली सो ने C6 किया। यहाँ पर गुकेश ने नॉर्मल बिशप G2 डेवलप किया। वेस्ली सेंटर लेते हैं D5 खेल के। सो नाउ नाइट F3, यहाँ पर बिशप G7, कासल किया वाइट ने, ब्लैक कैसल करता है। नाउ वाइट खेलता है B3 यहाँ पर, और अब वेस्ली यहाँ पर, वैसे तो बिशप F5 एक लाइन है, बट वेस्ली यहाँ पर DC4 लाइन खेलते हैं, BC4। ओके, नाउ C5। तो समहाउ आपका जो स्ट्रक्चर है उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। खैर, गुकेश डेवलपमेंट को महत्व देते हैं, वो खेलते हैं बिशप B2 लाइन, और ये एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है बिशप B2। C/D4, यहाँ पर नाइट D4। यहाँ पर वेस्ली आते हैं क्वीन B6, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वीन B3 खेला गया है वाइट से। मतलब एक्चुअली में आइडिया ये है कि अगर आप क्वीन B3 वगैरह खेलते हैं तो नाइट FD7 और यहाँ पर ब्लैक फाइन रहता है। बट गुकेश ने चूंकि वाइट पीसेस से खेल रहे थे, उन्होंने एक अलग रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने खेला क्वीन C1, नाइट C6 डेवलप करते हैं यहाँ पर। सो नाइट C6, BC6। याद रखने वाली बात है, एर्मेगेडन है तो ब्लैक को ड्रॉ भी चलता है, और यहाँ तक ब्लैक ठीक ठाक लग रहा है। उनके दोनों के पास 2-2 बिशप हैं और एक नाइट है। पॉन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, सब कुछ एक सा लग रहा है। लेकिन यहाँ के बाद गुकेश की तैयारी जो है वो काम आती है और गुकेश यहाँ पर कंफ्यूज करना शुरू करते हैं वेस्ली सो को। सबसे पहले तो नाइट D2 है, ये भी खेला गया है। रुक D8 यहाँ पर वेस्ली सो खेलते हैं, और अब यहाँ पर एक मैच एक्चुअली विदित वर्सेस वेस्ली सो जो कि ड्रॉ हुआ था, उसमें नाइट B3 खेला गया था। गुकेश यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट लेकर के आते हैं पोजीशन पर, और गुकेश खेलते हैं बिशप C3। अब ये जो बिशप C3 का था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ गुकेश का था, जो कि वेस्ली सो इतनी जल्दी भाप नहीं पाए। क्वीन जो है वो यहाँ पर A3 में आने वाला था। अब इसका क्या आइडिया था, एक्चुअली में बिशप G4 खेला यहाँ पर वेस्ली सो ने, और बिशप F5 कुड भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। ये एनालिसिस में दिखता है, क्वीन A3, नाइट G4, रुक C1, इस तरीके से खेला जा सकता था। उन्होंने बिशप G4 खेला। गुकेश खेलते हैं क्वीन A3 और अटैक करते हैं फिलहाल E7 के पॉन पे। यहाँ पे एक वेरिएशन हो सकता है, आप बिशप E2 खेलो, रुक F1, बिशप D3, रुक E7, बट इसके बाद सफ़ेद के मोहरे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं कंपेयर टू ब्लैक के पीसेस के। तो उन्होंने ना यहाँ पे नाइट E8 करके खेलना चुना, और ये जो था ये यहाँ पर उनसे हो गई एक ब्लंडर। वो एक चीज़ यहाँ पर जो है वो सीधी सीधी जो है वो मिस कर गए, और वो थी चाल यहाँ पर रुक A-B1। अब उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक्चुअली में जो मिस हुआ, मुझे लगता है जो बेसिकली जो मिस हुआ वो था क्वीन C7, बिशप A5 पे। जब वो क्वीन D6 आए तो जो मिस मूव हुआ मेरे ख्याल से वो था C5। मतलब यहाँ पे ऐसा लगा होगा उनको कि बिशप A5 पे उनके पास क्वीन D6 है और ऑल इज़ फाइन, लेकिन C5 मिस हो गया। यहाँ पर क्वीन G6 जाना पड़ा, तो यहाँ पर एक्सचेंज जो है वो ले लिया गुकेश ने,
और उसके बाद गुकेश जो है बिल्कुल एक जो जिसको बोलते हैं ना सधे हुए प्लेयर की तरह उन्होंने शानदार चालें खेली। इन्होंने पहले अपने नाइट को लेकर के आए वेस्ली सो, यहाँ पर A7 का पॉन दिया और नाइट D5 लेकर के आए। अल्टीमेटली वो चाहते थे कि पीसेस खेलें, लेकिन गुकेश एक्यूरेट थे, रुक B8 से उन्होंने वो रुक भी एक्सचेंज कर दिया। क्वीन B8, यहाँ पर नाइट C3, तो रुक E1, ये भी बड़ी अच्छी चाल थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी चाल लगी। आप नाइट E2 मारिए, बट किंग F1 के बाद आपका नाइट फिर से वहाँ पर ट्रैप होता है। उन्होंने खेला क्वीन F5, ऐसा लगता है कि F3 मर रहा है, बट आफ्टर क्वीन E5 यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया वेस्ली सो ने, क्योंकि अब यहाँ पर जो है लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल जो है वो होता जा रहा है, और यहाँ पर उन्होंने हार स्वीकार कर ली। तो एक शानदार मैच, मैं कहूँगा एक बेहतरीन मैच यहाँ पर खेला उन्होंने, और इसके बाद जो है वेस्ली सो ने हार स्वीकार कर ली। सिर्फ 27 चालों में गुकेश ने वेस्ली सो को हराया। वेस्ली को एक और मैच में भी हराया, काले पीसेस से भी जो है ब्लैक पीसेस से भी गुकेश ने हराया, और 2-0 से उनको हरा करके, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं जो स्टैंडिंग फिलहाल चल रही है, 2-0 से वो हरा करके आगे गए हैं। और कल उनका मुकाबला होगा यान डूडा से, और हम्पी खेलेंगी अब्दुलसत्तारोव नोदिरबेक से। तो देखते हैं क्या इस आर्मागोडन ग्रैंड फिनाले में जो है गुकेश की रफ्तार और हम्पी जी की रफ्तार, दोनों की रफ्तार बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।